बीरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी के नजदीक यमुना किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण के घर हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। वो अपने पिता गंगादास, माता अपने देवी की तीसरे संतान थे। बीरबल हिंदी, संस्कृत और पारसी भाषा में पारंगत थे। बीरबल अपने दिमाग से नहीं बल्कि साहित्य में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। बीरबल एक हिंदू थे और वो राजा अकबर के दरबार में काम करते थे। राजा अकबर ने उन्हें उनकी बुद्धि और चतुराई के कारण उन्हें मंत्री का पद दे रखा था। बीरबल ने अपनी बुद्धि बल की महारत से अकबर पर अपना जादू चला दिया था और अकबर ने उनकी बल बुद्धि का महामंडन भी किया था और उन्हें अपने दरबार में वजीर यानी मंत्री का पद दे दिया था। अकबर ने बीरबल को वजीर से राजा बनाने का भी फैसला कर लिया था। इसी के तहत अकबर ने बीरबल को खूब सारा सोना और कांगड़ा में विशाल जागीर दे दी। इसके बाद लोगों ने बीरबल को राजा कहना शुरू कर दिया। 1586 में अफगानिस्तान ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अफगानिस्तान के बाजारों में कुछ आतंकी लोग वहां के लोगों को अपनी ताकत से लूट रहे थे। वहां के लोग जबरन वसूली से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। आबादी बर्बाद और नगर वीरान हो रहे थे। हजारों लोगों का सामूहिक शर्मसार होना शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में अकबर ने अपने अहम सिपसला जैन खान कोका को अफगानिस्तान में शांति करने के लिए चुन लिया। वो मुगल सेना का प्रमुख सैनिक था। जैन खान युद्ध साजो सामान लेकर अफगान के उस कठिन इलाके की ओर निकल पड़ा। जाने का रास्ता पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना के किसी भी इंसान को जानकारी नहीं थी। इसके बाद नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए मुगल सेना उस इलाके में पहुंची जहां उनका मुकाबला अफगानिस्तान के ताकतवर कबीलों के साथ होना था। जब अफगानियों के साथ युद्ध होता था तो वो बड़ी बहादुरी से लड़ता था। इनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना बाएं हाथ का खेल होता था और वो पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर होते थे। परंतु मुगल सेना इन सब बातों से अनजान थी। इसके बाद उन्होंने जंग शुरू की, परंतु अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर रही थी। वो गौरुल्ला युद्ध की तरह मुगल सेना से लड़ते रहे। इसका खामियाजा मुगल सेना को भुगतना पड़ा और उनका काफी नुकसान भी हुआ। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए थक चुकी थी। उनका राशन पानी भी खत्म हो चुका था, जिससे भूख प्यास के साथ और चढ़ाई नहीं कर सकते थे। अफगान सेना से लड़ना उनकी उम्मीद से कई ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इस युद्ध में लगभग मुगल सेना हार चुकी थी। तभी जैन खान कोका ने एक चाल चली। खान ने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कहा कि हम ये जंग जीत चुके हैं, परंतु अफगान को पूरी तरह से पाने के लिए थोड़ी और सेना की जरूरत है। इसके बाद वो दूसरी टुकड़े आने के इंतजार में पहाड़ियों में छिपकर बैठ गया। इसके बाद अकबर ने खान द्वारा भेजी गई चिट्ठी पर गौर किया। आखिर किसको भेजा जाए जो खान के साथ जीत का परचम लहराए। उस वक्त दरबार में अबुल फजल ने, जिसने बीरबलनामा और अकबरनामा लिखी थी, और बिलबोर्ड मौजूद थे। जब अबुल फजल ने युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, अकबर ने। इसके बाद जब अकबर से बीरबल ने युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी तो अकबर तुरंत मान गया और खुश हो गया। इस युद्ध में बीरबल को सेनापति नियुक्त किया गया और 8000 फौज के साथ अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। बीरबल अक्लमंद व्यक्ति थे, मगर उन्हें युद्ध नीतियों के बारे में महारत हासिल नहीं थी। जब बीरबल की सेना अफगानियों के साथ मुकाबला करने को मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ गई। मुगल सेना ने कई अफगानों को मार दिया। इसके बाद लड़ते लड़ते अंधेरा हो गया था, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। इसके बाद बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई के लिए रणनीति बनाने लगे। इसके बाद बीरबल अपनी फौज के साथ अफगानी ओर से युद्ध कर रहे थे। उस समय अकबर ने अपने एक और दरबारी हकीम को युद्ध के मैदान में भेज दिया। हकीम फतेह को भी बीरबल की तरह युद्ध की जानकारी नहीं थी। जैन खान, हकीम और बीरबल में आपसी मतभेद होते रहे। तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जिसके कारण तीनों एक दूसरे की सलाह को मानने से इनकार करते रहे। उनकी एक बात पर भी सहमत नहीं थे। आपसी फूट के कारण वो तीनों अफगानिस्तान की घाटी में घुस गए। इसके बाद बीरबल ने आगे की योजना बताई, परंतु कोई भी उनकी इस सलाह पर सहमत नहीं हुआ था। इसके बाद तीनों ने अपने अलग रास्ते पर जाने की ठान ली। बीरबल अगले दिन आक्रमण के लिए 3 से 4 कोस चलने के बाद रात के अंधेरे में वहीं पर रुक गए थे। वहीं पर दुश्मन की सेना घात लगाए बैठी थी। रात के अंधेरों में अचानक अफगानों की सेना ने बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। घबराहट के कारण सेना इधर उधर हो गई। जो जहां भाग पाया वो भाग गया। इससे कई सारे सैनिक की मौत हो गई। बीरबल ने भी कोशिश की थी इससे बचने की, लेकिन अफगानी सेना ने उनको तीरों से तार तार कर दिया। बीरबल को कोई मदद न मिल पाने के कारण वहीं पर 16 फरवरी 1586 में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि लाशों के अंबर में
बीरबल की लाश का भी कुछ पता नहीं चला और बीरबल का उनके धर्म के अनुसार क्रियाक्रम नहीं हो सका। इतिहासकार कहते हैं कि बीरबल की मौत से अकबर को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अकबर राजा था और सभी धर्मों का महेशा बनना चाहता था, इसीलिए उसे बीरबल की बुद्धि का उपयोग अपने आप और अपने साम्राज्य विस्तार को बचाने और बढ़ाने में किया था। अकबर ये जानते हुए कि बीरबल एक हिंदू है, उसे उस समय राजा बनाया जिस समय वो अन्य हिंदू राजाओं को बर्बाद करने और साम्राज्य हड़पने की नीतियां बना रहा था। जब लोगों ने बीरबल को राजा बुलाना शुरू किया तो अकबर अपने वंश का सर्वनाश होने की शुरुआत को जान गया। इसलिए अकबर ने बीरबल को ऐसे सेनापतियों के साथ भेजा जिसके साथ बीरबल की सोच दरबार में ही नहीं मिलती थी। इस इतिहास से पता चलता है कि बीरबल की मृत्यु अकबर द्वारा सोची समझी साजिश का नतीजा थी, जिसे अकबर केवल रहस्य बनाए रखना चाहता था।